Hello students. Today we will study a stormy adventure written by Nita Veri, and in this chapter we will study about a stormy adventure means a adventurous journey of a stormy. The stormy means the stormy was taking place in a sea. I hope very well you know what is the adventure and what is the stormy. Now if we talk about the author Nita Berry, she is a journalist and she always shares her experience about journey of sea voyage means the trip of voyage, and the same she tried to explain her experience in this chapter. The ambit Krishna gave a gentle lurch, not seasick again. Gentle lurch means झटके देना, हिचकोले खाना या एक तरफा झुक जाना. तो जो एम्बी तृष्णा है इट इज अ शिप, ये एक जहाज है जो कि जेंटल लर्च एक तरफा फिर से झुक गई या एक झटका दी. नॉट सीसिक अगेन एक्सक्लेम्ड विशाल, तो विशाल ने कहा फिर से एक बार, यानी फिर एक बार झटका. Looking at his younger sister Rohini in deep disgust as she groaned and held her stomach. जो उसकी सिस्टर थी रोहिणी अपने पेट को यानी स्टमक को पकड़ के बैठी थी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, कराह रही थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी. Can't imagine why you came along at all. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम फिर से एक बार हम लोग के साथ आ गई हो और फिर से एक बार तुमको दर्द हो गया. You surely did not think it would be smooth sailing all the time. और तुमको ये पता नहीं है कि जो शिप की जर्नी होती है वो हमेशा स्मूथ रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है. रोहिणी only made an inarticulate sound and disappeared under the bedclothes. और फिर से रोहिणी एक बार बेड के अंदर चली गई और सो गई, कुछ बड़बड़ाते हुए. इनआर्टिकुलेट मीन्स बड़बड़ाना, कुछ कहते हुए. विशाल shook his head in expression and turned to look at the calendar. जो विशाल है फिर से वो कैलेंडर की तरफ देखा और वो भी गुस्से में अपने सर को हिलाया. 2 days more to go before they touch the land. 2 दिन और बचे हैं उस लैंड पर, यानी कौन सी लैंड की बात हो रही है? फिलीपींस. 2 दिन और बचे हैं उस लैंड पर जाने के लिए. I might as well see what Papa is doing up on the bridge. मुझे पता नहीं है कि पापा उस ब्रिज मीन्स यहाँ किनारा है, तो उस जहाज के किनारे पर पापा फिर से क्या कह रहे हैं. द तृष्णा वॉज ऑन हर वे टू द फिलीपींस. और जो तृष्णा जहाज थी वो रास्ते में फिलीपींस के लिए यानी फिलीपींस जाने के लिए उस रास्ते में थी. The ship was carrying a special cargo of food up for the people of the small islands in the South China Sea. जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल आइलैंड है, वहाँ के लोगों के लिए वो जो स्पेशल कार्गो थी वो कुछ उनके लिए फूड लेके जा रहे थे. Which had been struck by a devastating typhoon a few days earlier. और कुछ दिनों ही पहले वहाँ यानी वहाँ पहुँचने से पहले उस कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइफून, जैसे यहाँ सुनामी आती है, ठीक है, उस जो समुद्र का किनारा वाला एरिया है, समुद्र के किनारे वहाँ पर जो सुनामी है या लहरें हैं या हवाएं हैं, ठीक है, वहाँ वो सब आम बातें हैं. तो वहाँ पर फिर से वो आ गया और वो कुछ ही दिन पहले आया था. दिस हैड स्वेप्ट इन लैंड लिविंग अ वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन. और वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी थी और अपने साथ कुछ न कुछ तबाही वाली चीज़ें छोड़ कर गई थी. विशाल एंड रोहिणी हैड डिसाइडेड टू अकम्पनी देयर फादर कैप्टन कुमार दिस समर. और इस साल गर्मी में जो विशाल हैं और उसकी सिस्टर रोहिणी दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस बार गर्मी की छुट्टी अपने फादर के साथ बिताएंगे, कैप्टन कुमार के साथ. कैप्टन कुमार कौन है? रोहिणी और विशाल के फादर हैं. Although their mother was staying behind as Granny was unwell. और जो उनकी मदर हैं
वो नहीं गई, चूँकि जो ग्रैनी थी विशाल और रोहिणी की, वो क्या थी, बीमार थी, इसलिए उनकी मदर उनके साथ नहीं गई। द चिल्ड्रेन हैड enjoyed द सी पैसेज विद वीडियो मूवीज एंड बुक्स ऑन बोर्ड। जो बच्चे हैं वो उस जहाज़ में बुक्स का और मूवीज़ का, वीडियो मूवीज़ जो भी थी वहाँ पर वो लोग वहाँ इंजॉय कर रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब क्या हुआ, द सी लुक्ड चॉपी एंड रोहिणी फेल्ट रादर सी। लेकिन अब रोहिणी जो है कि फिर से उसको वो प्रॉब्लम आ रही थी, यानी दर्द की प्रॉब्लम, और वो कुछ अच्छा महसूस नहीं दिख कर रही थी। विशाल climbed the ladder a little unsteadily as the ship gave an unexpected roll। और फिर से जैसे ही विशाल वहाँ से उठा और दूसरे साइड कोने जा रहा था, तो फिर से जो जहाज़ थी वो क्या थी, अनएक्सपेक्टेड, यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फिर से झटका देगी, रोल करेगी, लेकिन इस बार फिर से जहाज़ ने झटका दिया। गेटिंग योर सी लेग्स लैडी, ग्राइंड चीफ ऑफिसर। तो जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने कहा, देखो देखो, ध्यान से अपने पैरों को ध्यान दो, नहीं तो समुद्र में तुम्हारी, यानी समुद्र में तुम चले जाओगे। अब देखिए, बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं वो झटका देखते हैं, ठीक है, उन पे खड़ा होना ही बहुत डर लगता है। कभी आप जाइए उसमें, या फिर जो बड़े बड़े आप ब्रिज देखेंगे, उस ब्रिज पर आप खड़ा होकर देखिए, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये ब्रिज टूट जाएगा। तो बहुत सारा जो डर होता है। चीफ ऑफिसर हु वॉज कमिंग डाउन, जो कि नीचे आ रहा था, यू आर क्वाइट अ सी मैन रियली विद दैट रोलिंग गेट, विशाल ट्राई टू लुक मॉडेस्ट। और जो जब विशाल को उसने ऐसा कुछ कहा, देखो ध्यान से नीचे, ये समुद्र है और ये उसकी जहाज़ है, इस पे ध्यान से रहना, तो फिर जो विशाल है वो उसको घूर के देखने लगा, यानी अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि मुझे ये कह रहे हैं। आउटसाइड दिस stuffy accommodation the sea air was fresh and wet। जैसे ही विशाल फिर वहाँ पर गया तो वहाँ देखा कि द सी एयर वॉज फ्रेश एंड वेट, वहाँ जो सी यानी समुद्र की जो हवाएं थीं वो काफ़ी तरोताज़ा थीं और अच्छी लग रही थी। विशाल टुक अ डीप ब्रीथ, और फिर जो विशाल है लंबी सांस लेता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। There was a spray of water on the deck as he crossed his way gingerly towards his father in the wheelhouse। और वहाँ पर जैसे ही वो गया तो देखा कि उसके ऊपर पानी की बूंदें आ रही हैं। आप देखेंगे जब समुद्र में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, लहरें आती रहती हैं, और जब लहरें समुद्र की जहाज़ से टकराती हैं तो टकराने के बाद वहाँ से क्या होता है, पानी की कुछ बूंदें जहाज़ के ऊपर चली आती हैं। तो वो भी जहाज़ की जो बूंद, वो जो पानी की बूंदें थी वो विशाल के ऊपर पड़ रहे थे। और फिर वो वहाँ से क्रॉस हो करके, यानी वहाँ से अपने फादर के पास व्हील हाउस में गया, जहाँ पर विशाल के फादर वर्क कर रहे थे। सो आई होप द नरेशन ऑफ दिस चैप्टर you have understood. If you face problem, please ask.